हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज मैं स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 16 पेज नंबर 139 का सम्स करने वाले हैं। तो देखिए 1 नंबर सम्स क्या है आपका। ए नंबर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बोला गया है ए नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन शॉर्ट इज रिटेन एज। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, HCF लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HCF। फिर उसके बाद बी नंबर क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू देयर डैश इनटू HCF। तो यहाँ लिखेंगे LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन क्या निकलता है, देयर LCM इनटू HCF। सी नंबर क्या है आपका, द HCF ऑफ टू नंबर प्राइम टू ईच अदर इज। तो यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, HCF ऑफ टू नंबर प्राइम टू ईच अदर इज 1। देखिए प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 5 होता है, जो खुद से ही कटे। और जैसे 2 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो क्या है, जैसे 2 और 1, जैसे 2 और 3, 2 3 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो इसमें दोनों में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जैसे 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 3 इक्वल टू 3 इंटू 1। तो देखिए दोनों में क्या मिला, 1 ही मिला ना। तो यहाँ पे यही होगा, द HCF ऑफ टू नंबर प्राइम टू ईच अदर इज 1। डी नंबर क्या है, द HCF ऑफ S स्क्वायर वाई कॉमा एक्स वाई स्क्वायर एंड S स्क्वायर वाई इज। अब इसमें क्या है, देखिए ये फर्स्ट है एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, ये थर्ड एक्सप्रेशन। तो जब HCF बोला जाएगा ना तो कम देखिएगा। जैसे x इसमें भी है, y इसमें भी है, x है y है, x है y है। तो देखिए सबसे कम x का पावर देखिए किसमें, इसमें x है। तो यहाँ पे x लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ एक ही x है। तो एक ही ना मिलेगा, सब में एक एक मिलेगा, तो x लिख दिए। अब y देखिए किस, एक ही मिलेगा, तो यहाँ होगा XY। HCF कर रहा है ना, जब LCM करते तो क्या हो जाता, पावर जो बड़ा रहेगा ना, जैसे 2 है, S स्क्वायर है, S स्क्वायर है और x है, तो हम लोग लेंगे LCM में S स्क्वायर लेंगे, मगर HCF में क्या लेंगे, x लेंगे, क्योंकि एक मिल रहा सब में। y भी y सब में एक ही मिलेगा, तो y लिखेंगे। अब ई नंबर क्या है, इफ m एंड, ई नंबर क्या है क्वेश्चन, इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द HCF ऑफ x टू द पावर m एंड x टू द पावर m प्लस n इज। तो इसमें देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे HCF, कैसे करेंगे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं ई नंबर कर रही हूँ, x टू द पावर m है और एंड x टू द पावर m प्लस n। तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये इसको ऐसे रहने देंगे। और सेकंड में क्या करेंगे, देखिए सेकंड में आपका ये x टू द पावर m प्लस n है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। ये हो गया। देखिए इसमें ये मिल रहा है, ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, ये है सेकंड एक्सप्रेशन में, ये है, तो ये दोनों मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मासपा में यही करते हैं ना HCF में, तो यहाँ लिखेंगे एक्स टू द पावर m। इसी तरह बनाइएगा। देखिए क्या है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, 3AQ B टू द 4 और फिर कॉमा फिर 9A टू द 4 BQ। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख कर लिखेंगे 3AQ B टू द 4। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 3 1 जा 3 होता है और AQ है ना, AQ, तो A 3 बार लिख दीजिए। अब B टू द 4 है ना, तो B 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिख दिए। अब देखिए ये हो गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, लिखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन इक्वल टू आपका क्या लिखेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन है 9A टू द 4 BQ। तो देखिए 9 का LCM करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, और A टू द 4 है तो A 4 बार लिखेंगे। अब BQ है तो B
3 बार लिखेंगे। ये बी 3 बार लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब लिखेंगे आपका ये है द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 3 मिल रहा है, लिख दिए। देखिए अब एक ही 3 है इसमें और इसमें 2 3 हैं, तो दोनों में मिलना चाहिए, तो एक 3 मिल रहा है तो एक 3 लिखेंगे। फिर ये 1 मिल रहा है तो 1 लिखेंगे। फिर ए आपका कितना बार मिल रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार है, 3 बार इसमें भी है, तो हम लोग 3 बार लिख देंगे AQ। और बी आपका कितना बार मिल रहेगा, बी 3 बार है, इसमें भी 3 बार, तो बी आपका 3 बार लिखेंगे, लिख दिए। क्योंकि HCF में जब करते हैं ना तो HCF का मतलब होता है जितना आपका मिलेगा वही। तो ए मिला, 2A मिलकर 1A हुआ, फिर 2A मिलकर 1A हुआ, फिर 2A मिलकर 1A हुआ, तो 3 मिल गया, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था। बी आपका 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी है, माने ये 4 है, तो एक तो नहीं मिल रहा है इसमें, एक 4 है तो मतलब एक एक्स्ट्रा है, मगर 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिला, तो 3 लिख दिए। आप करिए 3 1 जा 3 और AQ BQ, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा। देखिए 3 नंबर क्या है आपका, 3A² BQ C², कॉमा 6A⁵ BQ C⁴, कॉमा 18A⁴ BQ C²। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, ये थर्ड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये लिख देंगे क्वेश्चन। तो लिखे, अब इसको कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 और A² है तो A 2 बार लिखेंगे, BQ है तो B 3 बार लिखेंगे और C² है तो C 2 बार लिखेंगे। ये हो गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है आपका, सेकंड एक्सप्रेशन 6A⁵ BQ C⁴ है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ये 6 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 होगा, 3 2 जा 6 होता है ना, इंटू A⁵, तो A 5 बार लिखेंगे, हो गया। BQ और C⁴ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C⁴, हो गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है आपका, 18A⁴ BQ C²। तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, 18 को तोड़िए, तो यहाँ पे हम लोग 18 का LCM लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो यहाँ 2 × 3 × 3 × 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आया ना। A⁴ है तो A आप 4 बार लिख दीजिए, BQ है तो B 3 बार लिखेंगे, लिख दिए। और उसके बाद C² है तो C 2 बार लिख दिए। तो ये आपका सबका कर दिए, करिएगा। अब लिखिएगा आपका द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए क्या क्या मिल रहा, 3 3 3 3 मिला, और क्या मिल रहा है, और तो कुछ नहीं है, इसमें नंबर नहीं है, 1 था, इसमें भी 1 तो इसमें भी 1 होगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। और तो कुछ नहीं मिल रहा, 2 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मगर इसमें नहीं है, तो सिर्फ 3 ही होगा। अब देखिए A² है, A⁵ है, A⁴ है, तो देखिए जो सबसे HCF का मतलब क्या होता है जानते हैं, जो सबसे कम रहता है, तो A² कम है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 बार A लिखिएगा। B देखिए B कितने बार है, 3 बार है, यहाँ पे, यहाँ भी 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, तो 3 बार मिल रहा है ना, तो 3 बार लिख दीजिए B। और C देखिए, C कितने बार है, स्क्वायर, और यहाँ पे C⁴ है, यहाँ पे C² है, तो 2 इसमें भी मिल रहेगा, 2 इसमें भी मिलेगा, 2 इसमें भी मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग C 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3। A कितना बार है, A² BQ और C², यही ना होगा 2 बार, तो ये हम लोग आंसर यही लिखेंगे, नहीं तो एक ही बार आप लोग लिख सकते थे। देखिए इसमें जो मिल रहा था 3 3 मिल रहा था, 3 लिखते हैं, और फिर सबसे जो कम रहेगा ना HCF में, तो A² कम था तो A² लिख देते, डायरेक्ट यही आंसर लिख सकते थे। इसी तरह बनाइएगा। 4 नंबर देखिए, सम्स क्या आपका, A² फिर ब्रैकेट में B + C का होल स्क्वायर, कॉमा AQ फिर ब्रैकेट में क्या है, B + C। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए
तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ए 2 बार लिख सकते हैं। अब बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है बी प्लस सी 2 बार लिख दिए, ये हो गया। अब क्या है देखिए, अब सेकंड एक्सप्रेशन है आपका ए क्यू, तो ए क्यू है तो एक 3 बार लिखिएगा, और बी प्लस सी है तो बी प्लस सी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर है और ए क्यू है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि HCF है। HCF का मतलब कम, तो ये 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, मिल जाएगा, दोनों 2 मिल सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर और फिर बी प्लस सी और बी प्लस सी, तो एक बार ही ना मिलेगा बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे बी प्लस सी, यही आंसर लिखेंगे। HCF का मतलब होता है जो कम मिलेगा, तो क्या करेंगे, वही लिखेंगे। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, ए स्क्वायर मिल गया, ये 3 था इसमें तो एक एक्स्ट्रा है, इसमें 3 नहीं है तो 2 ही ना मिलेगा, तो 2 ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए, और बी प्लस सी ब्रैकेट में एक बार मिल रहा था तो एक बार ही लिखे, इसी तरह करिएगा। 5 नंबर सम्स क्या आपका, ए 3 फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी का क्यूब, फिर सी प्लस डी का स्क्वायर है, कॉमा 4 ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या है सी प्लस डी का क्यूब। तो देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ये है आपका 3 लिखें, और ए प्लस बी का क्यू है ना, तो ए प्लस बी का क्यू है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला हो गया, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सी प्लस डी का स्क्वायर है तो ए प्लस बी मान लीजिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर तो सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी प्लस डी का स्क्वायर था तो सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये है सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर सी प्लस डी का क्यूब। तो देखिए 4 है ना तो 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 × 2 लिखे। ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम एक ब्रैकेट में कर दिए। अब ये सी प्लस डी का क्यूब, तो जिस प्रकार इसको क्यूब किए ना, क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यही सी प्लस डी का होल क्यूब का फार्मूला होगा सी प्लस डी फिर सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, लिख दिए। ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया। अब देखिए ये लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो नहीं मिल रहा तो नहीं लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी है, यहाँ पे नहीं है, मगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, ये लिख दिए। तो देखिए तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर तो किसका फार्मूला गया, सी प्लस डी का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसी तरह कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला तो आप जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर किसका फार्मूला था, सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसी तरह बनाइएगा। 6 नंबर सम्स क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिख दिए। अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन
इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो इसी तरह करेंगे। अब लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए ए माइनस बी इसमें भी है इसमें भी है, मगर ए प्लस बी इसमें है नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसमें है नहीं है, तो जो मिलेगा वही ना लिखेंगे। तो दोनों मिला इसमें, तो ए माइनस बी लिखेंगे, यही आंसर होगा। इसी तरह बनाइएगा। देखिए 7 नंबर सम्स क्या आपका ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर कॉमा ए सी माइनस बी सी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और लिखेंगे इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसमें ए क्यू है इसमें ए है, तो ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लिए तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लिए तो ये बाहर चला गया ना, और ये बी स्क्वायर बचेगा। लिखें, अब लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन ए सी माइनस बी सी। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ए सी है माइनस बी सी है, तो इसमें देखिए सी कॉमन जा रहा ना, तो सी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए इसमें ए है मगर इसमें ए नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये ए प्लस बी है इसमें ए प्लस बी है, नहीं ए माइनस बी मिल रहा है, तो ए माइनस बी, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा। देखिए 8 नंबर सम्स क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। फिर लिखा हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ बी क्यू माइनस सी क्यू, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया इसका फार्मूला। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, बी प्लस सी बी माइनस सी, लिख दिए। अब इस तरह कर दीजिएगा। फिर सेकंड एक्सप्रेशन लिखिएगा, सेकंड एक्सप्रेशन इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर ब्रैकेट में बी क्यू माइनस सी क्यू। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिए। फिर ये बी क्यू माइनस सी क्यू, तो हम लोग नीचे कर रहे हैं, तो बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला क्या था, बी माइनस सी फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये लिख दिए। इसका फार्मूला हो गया बी माइनस सी फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, लिख दिए। अब लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए क्या मिल रहा है, ए प्लस बी है नहीं है ना, ए माइनस बी मिल रहा है, तो लिखेंगे ए माइनस बी। अब देखिए बी प्लस सी है, यहाँ बी प्लस सी है कहीं पे, देखिए नहीं है, तो यहाँ पे बी माइनस सी है, तो यहाँ लिखेंगे बी माइनस सी, और ये तो नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ क्या मिल रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसी तरह आंसर लिखिएगा, यही होगा। 9 नंबर सम्स क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट में लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर कॉमा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ये सेकंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिए। अब लिखिए, देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह लिखेंगे तो नहीं होगा, तो हम लोग ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी 2 बार लिख देंगे। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी 2 बार लिख देंगे। अब देखिए ये हो गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इक्वल टू, देखिए ए माइनस बी मिल गया, ए प्लस बी मिल गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा। तो आंसर में क्या दिया, आंसर में दिया हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो हम लोग देखिए ये फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा।
नंबर सम्स क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और फिर क्या है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये लिख दिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो देखिए ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है ना, तो क्या करेंगे एक्स माइनस वाई लिखेंगे, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 हुआ और ये 3 हो गया ना, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स माइनस वाई फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, लिख दिए। अब सेकंड हो गया, अब थर्ड लिखेंगे, थर्ड एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो देखिए ये लिख दिए। अब ये आपका लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई यही मिल रहा है, तो एक्स माइनस वाई ही लिखेंगे आंसर, क्योंकि और कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये देखिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई लिखे और फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए मान लीजिए ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख दिए, हो गया। इसी तरह बनाइएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह करिएगा।